नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं मक्का में खरपतवार नाशक कौन कौन सी दवाई को हम उपयोग कर सकते हैं और कौन कौन सी दवाई को उपयोग करना चाहिए। किसान मित्र ने इस बार मक्का की फसल लगाने की क्यों सोची है। हालांकि किसान मित्र हर वर्ष सोयाबीन लगाता रहा, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारा उत्पादन भी कम निकल रहा है और लागत भी नहीं निकल रही, क्योंकि भाव भी बहुत ही कम है। तो किसान मित्र ने इस बार फिर जो हमारा इतिहास बोलते हैं ना, इतिहास दोहराता, तो वैसे ही किसान मित्र जो है मक्का की फसल में फिर जो उसकी तरफ जाने की सोच रहे। तो इस बार मक्का की फसल भी किसान साथियों ने अधिक मात्रा में बुआई की है, तो अब खरपतवार भी ज्यादा उगेंगे, क्योंकि अगर आप फसल चक्र अपनाते रहते हैं तो खरपतवार भी कम उगते हैं। लेकिन किसान मित्र हर वर्ष सोयाबीन ही लगाते आ रहे, तो खरपतवार भी ज्यादा उग रहे हैं। तो उस बार हमने मक्का की फसल लगाई तो उसमें भी खरपतवार उगेंगे ही, क्योंकि बात करें तो हम जो हमारे पूर्वज जो पुरानी वेरायटी लगाते आ रहे तो वो हमें पास पास सघन सघन लगाते थे। अगर पास पास लगाएंगे तो उसमें जगह कम बचेगी, अगर जगह कम बचेगी तो उसमें जो खरपतवार है जो उगने की समस्या भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर पास पास रहेगी तो उन्हें जगह नहीं मिलेगी। अगर खाली जगह देखकर तो हम मनुष्य भी सोचते हैं कि अगर खाली जगह पड़ी तो हम उस पर कब्जा कर लेते हैं, वैसे ही खरपतवार भी सोचते हैं कि अगर खाली जगह है तो उस पर हम कब्जा कर लेंगे, हमारा घर बनाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि अगर खाली जगह जिसने भी देखी तो उसने उस पर कब्जा करने की ही सोची है। तो हम इस बार नई नई वेरायटियां लगाई है हमने। तो बात करें हमने नई वेरायटी लगी तो हमें उसने उत्पादन अच्छा लेने के लिए हमें दूर दूर भी लगाना पड़ेगा। अगर दूर दूर लगाएंगे तो खरपतवार कब्जा करने अवश्य आएंगे। अगर खरपतवार कब्जा करने आएंगे तो हमें उनसे निपटने के लिए हमें एंटीडोट का भी उपयोग करना पड़ेगा। हालांकि बात करें तो हमें खरपतवार नाशकों का उपयोग इस बार करना पड़ेगा। हमें खरपतवार नाशकों का उपयोग करने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं तो हमें साफ पानी का उपयोग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आसपास कहीं गड्ढा भरा हो और कौन मेहनत करे, कौन ट्यूबवेल चलाए और ऐसी समस्या ना उत्पन्न करे। आप खड्डे का पानी ना भरे, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो हमें जो दवाइयां है वो 2 से 4 पत्तियों की जो फसल हो जाए उस पर हमें उपयोग करना चाहिए। बात करें तो 20 से 25 दिन की अवस्था के भीतर आप इन दवाइयों को उपयोग करिए, तो आपको रिजल्ट भी अच्छा देगा। क्योंकि अगर खरपतवार छोटे रहेंगे तो ये असर भी ज्यादा करेंगे। अगर जो नाजुक फसल होगी जो खरपतवार भी, तो वो उन पर जल्दी असर करेंगे। और बात करें तो ये दवाइयां 1 से 2 हफ्ता में के है अंदर अंदर आपकी ये दवाइयां काम करती है। जो भी कोई सा भी पौधा इसके संपर्क में आएगा उन्हें खत्म कर देगी। बात करें तो ये दवाइयां मक्का के लिए ही बताएगी। ऐसा ना होगी आप सोयाबीन में भी खरपतवार नाशक है तो समझकर सोयाबीन में भी जो है इस पर करते तो आपकी सोयाबीन नष्ट हो जाएगी। और ये दवाइयां अगर बात करें तो बारिश अधिक या फिर अत्यधिक गर्मी होगी तो आपको यह थोड़ा रिजल्ट कम देखने को मिल सकता है। तो हम बात करें सबसे पहले कौन सी दवाई की बात करें तो सबसे पहले इंसेक्टिसाइड कंपनी लिमिटेड की दवाई आती है। इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से एक कंपनी आती है, जिससे हम जो है टोरी सुपर के नाम से जाने जाते हैं। ये दवाई एक अच्छी दवाई है। ये जो है बात करें तो जो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों के लिए ये दवाई अच्छी मानी गई। इसकी असर की बात करें 30 से 45 दिन तक ये खरपतवार को उगने नहीं देगी। अगर 30 से 45 दिन तक अगर हमारे खरपतवार नहीं उगेंगे तो बाद में तो फिर ये फसल कवर कर लेगी, तो उसके बाद जो खरपतवार छोटे रहेंगे तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा। ये 6 से 8 दिन में ही आपके जो खेत के खरपतवार उन्हें नष्ट कर देगी। वो ये खरपतवारों पर तेजी से काम करती है और ये चौड़ी सकरी दोनों पत्तियों के लिए अच्छी दवाई है। 24 से 48 घंटों में जो आपके खरपतवार है उन्हें मुरझा देंगे। इसके टेक्निकल की बात करें तो टेम्बोट्रियान 9.80 फॉर्म में और एट्राजिन 45.WC फॉर्म में पाएगा। और ये टोरी है जो IL मतलब की स्पेशल प्रोटेक्शन फार्मूले से बनाएगी। इसकी डोज की बात करें तो आप 500-600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज सकते हैं। इसके साथ ही अगली दवाई की बात करें तो BSF की टाइंजर के नाम से आती है। ये भी अच्छी दवाई, ये चौड़े स्पेक्ट्रम वाली दवाई बात करते हैं। ये भी चौड़ी सकरी दोनों पत्तियों के लिए बांधी। इसकी टेक्निकल बात करें तो टोम्पामिनेजोन जो है 33.6% SC फॉर्म में, एट्राजिन 50.WP फॉर्म में। बात करते हैं चौड़े सकरी दोनों पत्तियों के लिए ये भी दवाई है। इसकी जो पोषक तत्व जो भोजन है उन्हें करने से रोकती है। अगर भोजन करने से रोकती है तो जो पौधे वो मुरझा जाएंगे। इसके डोज के बाद 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रखते हैं। इसके साथ अगर अगली दवाई की बात करें तो बायर की लोडिस ले सकते हैं। इसमें टेम्पाट्रियोन जो है 42.80 फॉर्म में नामक एक रसायन पाया जाता है, जो पौधे के भोजन करने में समस्या उत्पन्न करता है और पोषक तत्वों की कमी कर देता है, तो वो पौधे मुरझा जाएंगे। इसके डोज की बात करें तो 115 ml पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज ले सकते हैं। इसके साथ ही बायर की पुष्ट हर्बिसाइड ले सकते हैं। इसकी जो टेक्निकल बात करें तो एट्राजिन 50.WP में, ये फसल के पहले भी आप उपयोग कर सकते थे और फसल उगने के बाद भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इसका डोज सकते हो और एकड़ की बात करें 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसका डोज उपयोग कर सकते हैं।
इसके साथ ही अगर अलग दवाई लेना चाहते हैं अलग कंपनी तो सिंजेंटा की कैलारिस एक्स्ट्रा के नाम से दवाई आती है। यह भी एक पूर्व मिश्रित संपर्क और प्रणाली, मतलब की बात करें इसके जो संपर्क में जो आएंगे, मतलब कि जो दवाई के ऊपर छिड़क गए या फिर इसके कांटेक्ट में जो दवाई पौधे के ऊपर गिर गई और पौधे के ऊपर नहीं गिरी तो भी दोनों तरफ ये असर करेगी, क्योंकि ये कांटेक्ट और सिस्टमेटिक दोनों जो फॉर्मुलेशन में बनाई गई तो दोनों में असर करेगी। इसके टेक्निक बाय कीमत तो मेसोट्रायोन 2.27% और एट्राजिन 22.7% एससी फॉर्म में पाया जाता है। इसकी डोज की बात करें 1400 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका डोज रख सकते हैं। इसके साथ ही आप परिजात की उरामी ले सकते हैं। यह बात करें तो यह पुनर्मिश्रण, मतलब कि ये अलग अलग रसायनों से मिलकर बनी हुई है और इसकी भी टेक्निकली बात तो मेसाट्रियोन 2.27% और एट्राजिन 22.7% एससी फॉर्म में पाया जाता है। अगर आप सिंजेंटा की कैलोरीज एक्स्ट्रा और परिजात की उरामी दोनों ले सकते हैं, क्योंकि दोनों टेक्निकल सेम है, केवल कंपनी अलग अलग है। डोज की बात करें 1400 ml पर एकड़ से इसका डोज रखते हैं। और बात करें तो ये दवाई है मतलब कि जो तेजी से असर करती है, इसका मुख्य कारण है कि किसान से अलग अलग टेक्निकल से बनाए गए रसायन मिलाकर। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम अलग अलग अगर अपने बरसात भी हो गए, अपना जो दवाई छिड़क के थोड़ी देर ही बाद ही जस्ट बरसात हुई तो भी ये आप दवाई को 90% रिजल्ट देकर जाएगी, क्योंकि ये फसल को भी सुरक्षित रखेगी और जो आपके जो दवाई है वो पौधे पर असर तो असर करेगी। हालांकि तो दूसरी दवाई होती है वो थोड़ी अगर बारिश गिर जाए तो कम असर, लेकिन ये दवाई ऐसी है जो आपकी फसल पर असर करेगी, मतलब कि जो खरपतवार है उनके ऊपर। बात करें तो अगर आपके खेत में सोयाबीन और मक्का दोनों है एक साथ मिक्स बोई जाती है किसान मित्र, तो ऐसे में इसका उपयोग न करें इन दवाइयों को। बात करें अगर आपने उपयोग करी तो मक्का बच जाएगी, सोयाबीन खत्म हो जाएगी। ऐसा ना हो सोयाबीन कीटनाशक जो मतलब की खरपतवार नाशक का उपयोग आप जो दोनों मिक्स वाली में फसल में उपयोग कर देंगे तो आपकी सोयाबीन बच जाएगी और मक्का खत्म हो जाएगी। ऐसी गलती आप न करें। अगर आपकी दोनों है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करें, या तो फिर आप करपा चालक करपनी कर दे, उसके बाद आप मजदूरों द्वारा जो पौधे बचे उन्हें निकाल ले, और ये आपका सबसे अच्छा जो है आप फार्मूला मान सकते हैं। अगर आप इन दवाइयों का उपयोग करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। और किसान साथियों, अगर आपके पड़ोसी के खेत में सोयाबीन खड़ी है और आपके पास मक्का की फसल है तो उन सोयाबीन को आप बचा कर रखिए, क्योंकि अगर सोयाबीन पर थोड़ी भी गिर गई तो ये सोयाबीन को नष्ट कर देगी। इसलिए अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखें। किसान साथियों, हम आपको ऐसी जानकारी लेकर जुड़े हैं। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अन्य किसान मित्रों तक शेयर करिए। ऐसी जानकारी लेकर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।